आज ये हमारे किचन में बन रहा है रेशा कबाब। और रेशा कबाब ऐसी डिश है जिसको आप पहले से बना के रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो या दावत वगैरह करनी है तो आप इसको निकाल के फ्राई करके घर वालों को या मेहमानों को दे सकते हैं। कबाब बनाने के लिए जब भी आपका कबाब खाने को दिल करे तो आप बाहर से गोश्त मंगवाएं, और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने किचन से लें और कबाब बना के एंजॉय करें। तो कबाब बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर चैनल में खुश आमदीद। आज हम मज़ेदार से रेशा कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले एक कपड़ा लेंगे और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले को बांध के रख लेंगे। अच्छी तरीके से पोटली बना लेंगे कुकर, और इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम चने की दाल। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, और गोश्त यहाँ पे मैंने बड़ा शामिल किया है। हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे, और साथ ही गरम मसाला की पोटली रख देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, और मसालों में है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पे फ्लेम का हमने बंद कर दिया है और सीटी को भी हटा दिया था, और वीडियो को थोड़ा मैंने स्किप किया। अब हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे 30 मिनट के बाद और चेक करेंगे। दाल और गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और ये अच्छी तरह गल चुके हैं। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गोश्त के पीस जो हैं उन्हें अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। इस तरीके से हम गोश्त के तमाम पीसेस अलग कर लेंगे। ये तमाम गोश्त हमने निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम दाल को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में शामिल करेंगे। तमाम दाल हमने बर्तन में शामिल कर ली है। अब हम एक मैशर लेंगे और इसकी मदद से तमाम दाल को अच्छी तरह मैश कर लेंगे, और चम्मच के ऊपर भी दाल लगी हुई है उससे भी हम अंदर शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप परेशान ना हो। जिस हवन दस्ते में आप लहसुन वगैरह कूटते हैं या चटनी बनाते हैं तो उसी डंडे से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मैश कर लें। दाल को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, और गोश्त जब हमारा ठंडा हो गया था तो इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह रेशा रेशा कर लिया था। और साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा मसाला। इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना है। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कबाब बनाते हुए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका जो ये मसाला है ज़्यादा ढीला हो गया है तो आप परेशान ना हो। आप इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह मिक्स करके फ्रीज़र में रख दें, और जब आपने कबाब बनाने हो तो आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा सख्त है तो आप 2 या 3 अंडे शामिल करके इसको नरम कर सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं अब इसके बनाऊँगी कबाब। तमाम कबाब मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई, और फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो पे रखा है। इस तरीके से हम तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए एक साइड से मैंने इनको फ्राई कर लिया है, और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट हो गए थे एक साइड फ्राई करते हुए। इस तरीके से हम बाकी के तमाम कबाब भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें इन पे अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और बाकी के तमाम कबाब भी फ्राई कर लेंगे। ये थी जी आज ज़बरदस्त ही रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक फूड फॉर चैनल में। अल्लाह हाफ़िज़।